चाहमान वंश या चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। इनकी प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्र। बाद में इनकी राजधानी अजमेर हुई, जो कि चौहान राजा अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर को राजधानी बनाई। अजय राज द्वितीय ने। चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए? अर्नोराज के पुत्र। अब अर्नोराज के पुत्र कौन थे? विग्रह राज चतुर्थ विसल देव। यानी कि अर्नोराज के पुत्र विग्रह राज विशल देव जो थे, ये सबसे शक्तिशाली राजा थे चौहान वंश के। विग्रह राज फोर्थ यानी विसल देव, जिन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किस वंश में हुई? चौहान वंश में हुई। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन थे? विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, जो कि चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनके पिता अर्नोराज थे। शक्तिशाली राजा जो कि विग्रह राज्य हैं, तो इनके दरबार में भी बहुत महान शक्तिशाली लोग होंगे। इनके दरबारी कवि का क्या नाम था? इनके दरबारी कवि का नाम था सोमदेव, और इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना की थी। सोमदेव विग्रह राजफोर के राज कवि थे। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह राज फोर द्वारा निर्मित कराया एक विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है स्टार्टिंग में जो विद्यालय के रूप में था, अभी तो ये मुस्लिमों का ये माना जाता है, मगर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, अभी भले ही मस्जिद बाद में बना, लेकिन शुरू में विग्रह राज फोर जो है, जो चौहान शासक हैं, विग्रह राज चतुर्थ या विसल देव जो हैं, इन्होंने बनाया था एक विद्यालय के रूप में 2.5 दिन का झोपड़ा। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे और चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। तो चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कौन? पृथ्वीराज तृतीय। और इनके पृथ्वीराज के दरबार में चंदवरदाई थे। चंदवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के राजकवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया? रणथंभौर के जैन मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की हार हुई थी। तो मोहम्मद गौरी हारा था और पृथ्वीराज प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में इन्होंने जीत हासिल की थी। मगर तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज की हार हुई थी, और उनकी हार के बाद ही चौहान वंश का पतन हो गया था। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान ही थे, मगर इनसे भी शक्तिशाली शासक थे जिनका नाम है विग्रह राज। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ जो थे, ये विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक थे चौहान वंश के, और इनके पिता का नाम था अर्नोराज। और विशल देव विग्रह राज चतुर्थ के ही दरबार में हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना हुई थी,
और हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना भी चौहान शासक ने ही की थी, जो कि विग्रहराज चतुर्थ विशल देव के नाम से विख्यात हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है हरिकेली। और विग्रहराज चतुर्थ विशल देव 1153 से 1163 तक राजा थे चौहान वंश के, जबकि पृथ्वीराज चौहान 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध किए। पहला जीते और दूसरा हार गए, और इसी के बाद चौहान वंश समाप्त हो गया। और यही चौहान वंश के इन्हीं चौहान वंश के पृथ्वीराज के दरबारी कवि तो जहाँ पता ही है, चंदवरदई हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज राशो लिखी। और इन्हीं चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय ने गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और इत्तेफाक देखिए, पृथ्वीराज की हत्या भी गौरी ने की, और इनके ससुर जयचंद, पृथ्वीराज के ससुर जयचंद यानी संयोगिता के पिता की हत्या भी चंदावर के युद्ध में गौरी नहीं की। पहले पृथ्वीराज मारे गए 1192 में, और बाद में जयचंद मारे गए चंदावर के युद्ध में 1194 में।